and they don't have कि जो आपने कहा ना कि उनके पास क्या है, तो शहबाज शरीफ साहब के पास फुर्तियां हैं। वो आप देख लें, वो उनके पास पानी आ जाता था, उसमें वो लॉन्ग कोट पहन के पहुंच जाते थे, ओवरकोट पहन के पहुंच जाते थे। इस किस्म की मेरा शाइस्ता बीबी का ख्याल है कि फुर्तियां चाहिए इस वक्त भी। तो ठीक है, एक जरूरत है, हमें जरूरत है। बात ये है हमारा प्राइम तो आप मिनिस्टर बिल्कुल आते कंफ्यूज की ना कि गवर्नमेंट जरा एक मिनट जो खामोश होकर दूसरे की बात सुनेंगी ना, फिर आपको समझ आएगी, फिर आपको जवाब देने में आसानी होगी। अगर इस तरह मुसलसल बोलता जाए ना बंदा, तो दूसरे की समझ नहीं आती, फिर वो आप अपना भी जवाब नहीं दे पाती। और अगर सुने बगैर बात करनी है, खैर जो कर ही रही हैं आप, तो आप करती रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से ये इन्होंने कहा ना कि 3 महीने थे, तो आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में कहाँ खड़ा है, इटली के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में। और जो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की सिचुएशन है, उसको आप कैसे कंपेयर करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड से। हमारा जो गलती है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की और हमारी पीटीआई की एज अ होल जो हमारी गलती हुई है, वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में गलती हुई है। अदरवाइज आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक इतनी बड़ा जो चैलेंज है उसको जिस तरह से लिया है, वो तो मिसाल है। मसलन आप देखिए कि जिस अमेरिका में और पाकिस्तान में एक ही दिन में तकरीबन जो है वो पहली इसमें जो केस है वो हुआ था। आज अमेरिका की फिगर्स देख लीजिए कहाँ के ऊपर खड़ी हैं, पाकिस्तान की फिगर्स देख लीजिए कहाँ के ऊपर खड़ी हैं। और मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, और उसमें चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल है, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ वफाकी हुकूमत का, चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, वो बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैफिक भी तो बहुत ज्यादा है। मैं एक बात अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैफिक भी तो बहुत ज्यादा है। 100 मिलियन लोग उनके सिर्फ एयरपोर्ट्स पे हर महीने। मोहित, मैं एक बात करना पूछना, हमारा प्रॉब्लम जो पोरस बॉर्डर्स है ना, हमारे अफगानिस्तान से हमारा पोरस बॉर्डर है, ईरान से हमारा पोरस बॉर्डर है, जिस किस्म की ट्रैफिक हमारे यहाँ है, अमेरिका वगैरह तो उसका सोच भी नहीं सकते। उनकी तो कम से कम क्लोज बॉर्डर्स हैं सिवाय मैक्सिको के, वो भी अब जब से ट्रंप साहब आए उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर लिया। तो हमारे वसाइल भी अमेरिका के मुकाबले के नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा वो सिक्योरिटी का निज़ाम भी उनके बराबर का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन रादर वेल, और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए मेरा ख्याल है तमाम गवर्नमेंट के लोगों को, जिस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर क्विक एक्शन किया। मोहित, मेरा योर क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक, क्यों नहीं कर पा रहे इसको? मैं मोहित एक सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उसमें से मुझे बता दें कि इन्होंने कितने लोगों के टेस्ट किए जो उस जिसमें से जो रिजल्ट आया। देखें, हमारे मुल्क में तो टेस्ट ही नहीं हुए, हमें ये ही नहीं पता कि हम सबके टेस्ट क्यों करने हैं। आप जानते हैं जो लोग होके हॉस्पिटल पहुंचे उनके ऊपर टेस्ट, तो बर्तानिया में तो आप टेस्ट करा ही नहीं सकते जब तक आप हॉस्पिटलाइज ना हो। अमेरिका में आप टेस्ट करा ही नहीं सकते जब तक आप हॉस्पिटलाइज ना हो। एक तो आपको पता कोई नहीं होता ना, आप आके जाके कमेंट कर देती हैं यहाँ पे 10 करोड़ लोगों के अपना जाके आप टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनाएं, लोगों में आगाही कितनी है। अब आपको जो डिस्कवर हो रहे हैं इतनी आबादी में, आप मेरी बताएं कि सहूलत कितने लोगों को है, कौन पहुंचा है। टेस्टिंग नहीं कराते बीबी, आपको पता नहीं है, पहले चेक करें ना टेस्टिंग। शाइस्ता मुझे ब्रेक लेनी है। शाइस्ता साहिबा, फवाद चौधरी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ये दिलचस्प है, ये सवाल ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, मेरे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। और मैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा की तरफ आऊँ, शाइस्ता साहिबा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अमली तौर पर आपकी जमात PMLN और अपोजिशन क्या कर सकती है कि इस क्राइसिस को मैनेज करने में हुकूमत को मदद मिले। फॉर इंस्टेंस, आपकी जमात कंसेंसस पैदा करने में कि मसाजिद को, जो मजहबी जगह हैं, जो श्राइन्स हैं, जो मज़ार हैं, उन्हें वक्ती तौर पे बंद करने की ज़रूरत है, वहाँ बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस ना हो। उस पर अपोजिशन जमातें अगर हुकूमत को कंसेंसस बना के देती तो हुकूमत को मदद मिलती, बिकॉज ये एक ऐसा स्टेप था जिसमें हुकूमत को बड़ी देर लगी है, चूँकि हमारे माशरे में इस किस्म के इस तरह की एक सोच है जिसकी वजह से हुकूमत इस पर बोल्ड डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकी। लेकिन इस पर आपने भी कोई रोल नहीं प्ले किया, इस पर आप मदद कर सकते थे, अभी मजीद क्या कर सकते हैं? देखें, मेरी बात सुने, ये देर आया दुरुस्त आया वाली बात है, लेकिन जिस तरह ये हर मामले में हुकूमत आपको एक कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। देखें, मेरे सामने मैंने ये डॉन अखबार उठाया है, इसमें कई दिनों से ये चल रहा है कि घर में ठहरने पर शहीद जैसा अजर व सवाब, और हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है
कि जो शख्स मतलब देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, डॉन अखबार कह रहा था, हम भी अपने टीवी प्रोग्राम्स में कह रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, आपकी जमात के किसी लीडर ने, किसी सियासी लीडर ने यह नहीं कहा। अल्टीमेटली हुकूमत ने खुद कंसेंसस पर, मैं ये कह रहा हूं, आपने तो नहीं ना किया, आपकी जमात ने तो कोई रोल नहीं प्ले किया। मेरी बात सुने, यही तो मेन इश्यूज हैं जिन पर हुकूमत को और ऑपोजिशन को बैठना चाहिए था। अगर ये पहले बैठ जाते तो ये बहुत पहले फैसला हो जाना था। देखें, ये इकट्ठे बैठ के होता है। अभी भी मेरा भाई जो है बैठ के हंस रहा है, और इससे ये पूछें कि ये कंसेंसस लेने के लिए इस सीरियस इशू पे इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। देखिए, रियासत में और गवर्नमेंट में होने का इनका फर्ज बनता था कि ये ऑपोजिशन को इनवाइट करते और उनको बिठा के कहते कि ये बहुत बड़ा मसला है, ये इमीडिएटली फैसले होने चाहिए। और अभी भी ये ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठ रहे मोईद, इनको कुछ बैठ के फैसले करने होंगे। देखें, जो लॉकडाउन है, अब मेरी एक बात सुने, जो आपने मेरे भाई ने कहा कि हम मैं वही तो कह रहा हूं, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या फैसले हैं जो हुकूमत को करने में आप मदद कर सकते हैं, वो मैं पूछ रहा हूं ना बार बार आपसे, वो क्या चीजें हैं? मतलब एक मैंने एग्जांपल दी है जिसमें किसी ने मदद नहीं की हुकूमत की। देखें, इसलिए कि हुकूमत हमारी बात हमें बुला रही है, हमसे सुन रही है। देखें मुईद, एक बात और मैं आपको बताऊं जो इनको फैसला करना चाहिए। देखिए, पब्लिक पोजीशन लेनी थी ना। पब्लिक पोजीशन तो देखिए किस तरह ले रहे हैं हम। इस पे लोग डरते थे ना पब्लिक पोजीशन लेने में। डॉन अखबार ने लिए, हमने लिए, लेकिन सियासतदानों ने नहीं ली। मैं ये कह रहा हूं, डरते हैं ना लोग, घबराते हैं ना, सवाल भी पूछते हैं, जवाब नहीं दे सकते इस चीज का। मेरी बात तो हुकूमत ने बोल्ड पोजीशन ले लिए। मुईद, ये फैसला इकट्ठे बैठ के होता। आपको याद है कि पीएमएलएन के साथ क्या हुआ था फैजाबाद में, किस चीज को उठाया गया था? ये वो फैसले जो तमाम जमातों को एक साथ बैठ के लेने चाहिए थे। यही तो वो चीजें जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप क्यों किसी एक को वो करते हैं। वो आपको, और अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं जो इन्हें फवाद चौधरी साहब, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑपोजिशन किस तरह से हुकूमत की मदद कर सकती है? ऑपोजिशन कहती है मदद करना चाहते हैं, हुकूमत हमसे मदद ले नहीं रही, तो किस तरह से ऑपोजिशन जो है ये पीएमएलएन मदद कर सकती है हुकूमत? मुईद, आज 10,000 किट्स दी है ना हॉस्पिटल है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन का रोल है ना, फ्रेंकली अभी इनको पता ही नहीं कि अपोजिशन का मतलब क्या होता है। पूरी दुनिया में मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखें अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में एक इकोनॉमिक पैकेज आया है जो कांग्रेस ने अप्रूव करना है। अब उसमें जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने अपनी एक पूरे जो है वो किताबों की किताबें लिखी हैं, वहां पे वो बैठते हैं, वहां पे वो एक बड़ा माइन्यूटली डिस्कशन होती है, उसमें माहिरीन शामिल किए जाते हैं, वो अपनी ऑल्टरनेट अपनी एक स्ट्रेटजी पेश करते हैं। हमारे यहाँ अपोजिशन ऐसे रोजाना सुबह अखबार में खबर लगाने के लिए आ जाती है, जैसे अभी आपने गुफ्तगू सुनी है अपनी शाइस्ता बीबी की, ना कोई सब्सटेंस होता है, ना कोई बात होती है, बट टीवी पे बैठ टाइम ज़ाया करना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि या तो आपका कोई इतनी हो ना कि कोई आपकी बात तक सुनी जाती है जब आप कोई सब्सटेंटिव कंट्रीब्यूशन कर सके। हमारे यहाँ और जब भी गवर्नमेंट्स आती हैं फ्रैंकली अपोजिशन में, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम है। ये भी नहीं कहता कि यही अपोजिशन का प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्टरनेटिव वहां पे उनकी थिंकिंग होती कोई नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वही इनपुट देते हैं, उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज बनाती हैं। अब इसके ऊपर अगर जो अपोजिशन अगर सीरियस होती या इनका कोई अपना होता तो पहले ही अपनी एक इंटरनल पार्टी मीटिंग करते। और आपने तो बहुत ही जबरदस्त बात कर दी है कि जो असल में एक पॉलिटिकल सपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए या जिसके ऊपर आप एक बात कर सकते थे, वो तो ये था कि आप क्या समझते हैं इस वक्त मजहबी इज्तिमात के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, इस वक्त जो मसाजिद हैं उनके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। आप देखिएगा जो कन्वीनियंट है उसके ऊपर वो खामोश है, उसके ऊपर उनकी कोई ओपिनियन नहीं है, बिकॉज वो चाहते हैं हुकूमत और वो आपस में लड़े, हम दरमियान में फायदा उठाएं। इसी तरह से जो तमाम अपोजिशन हमारे यहाँ होती है उसकी अपोजिशन की एक ही कोशिश है, होती है हमेशा, और इनकी जो है बेसिकली यही कोशिश है कि किसी तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन बने, फौज की गवर्नमेंट की लड़ाई हो, उसके दरमियान या अपना मौलवी साहिबान की गवर्नमेंट की लड़ाई हो या मीडिया की उनकी लड़ाई हो और हम उसमें से फायदा उठा लें। बाकी तो देखें ना, आए बाएं है, और आपने जो बातें की हैं उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। मोहित, मुझे मेरी बात सुने, मतलब दे रिफ्यूज। अच्छा जी शायद, इसका मतलब है कि ये ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेगी। मुझे अपने भाई की बातों से तो लगा है कि वो नहीं बैठाएंगे ऑपोजिशन को अपने साथ,
और बैठने से मतलब क्या है? कोई आपने चाय पीनी है तो आप आ जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रो रहे हैं कि उनके पास किट्स नहीं है। आज शहबाज शरीफ ने 10,000 किट्स हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की हैं। जो काम इनका था वो ऑपोजिशन कर रही है, और अगर ये अभी भी फील करते हैं कि ऑपोजिशन को नहीं बैठना, लेकिन शायद ये तो अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन एनडीए में बता रहे थे कि कितनी किट्स इंपोर्ट हुई हैं, कितनी किट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो इदारे ने डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, उन्होंने सारी डिटेल दी है अब से 2 घंटे पहले। मोहित, वो तो टेस्टिंग किट्स भी आई थी, वो कहाँ गई सारी टेस्टिंग किट्स? या शौकत खानम चली गई? कहाँ चली गई वो टेस्टिंग किट्स जो पहले आई थी? सामान तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है, लोगों तक तो नहीं पहुंचता। और मैंने आपसे एक बात कही थी, शौकत खानम में मुझे पूछकर बता दें कि जो हमारे लोग हैं, जैसे अगर एक डिस्कवर हुआ, एक फ्लाइट से आया, वो उसको मिला, वो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, उसको इन्होंने ट्रैक डाउन किया, देखा वो कहाँ गया, किससे मिला, क्योंकि हमारे यहाँ तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही। जो पेशेंट पॉजिटिव होता है उस पेशेंट के आप लोगों को कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस डाउन करते हैं कि नहीं करते? मुझे ये बताएं, व्हाट इज योर सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग? आप शायद साहब ये समझती हैं कि आप ये समझती हैं कि गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के पास इतना बड़ा मैकेनिज्म हो सकता है कि जो चंद हजार लोग यानी अगर अभी तो मतलब जो डायग्नोज हुए हैं 1000 समथिंग, क्या उनसे मसलसल इंटरव्यूज के जरिए ये मालूम करे हुकूमत कि वो गुज़िश्ता 15 दिन में किस किस को मिले? इस किस्म का आप समझ रही है मैकेनिज्म होना चाहिए? इतना बड़ा मैकेनिज्म हो सकता है गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के पास? वो तो एक प्लेस है, वो तो मोबाइल फोन से ट्रैक होता है और जिसके साथ उनका इंटरेक्शन है उनका जो है वो टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो ये कह रही है ना, जो शायद बीबी कह रही है, मैं कह रही हूँ देख के पता चल फैमिली को तो और उसके वो उनका सिम्टम जो है वो किया जाए, वो मुमकिन नहीं। इनकी कोई अलग जो है कोई एक्सरे की सलाहियत हो, इनमें तो अलग बात है, वरना पता नहीं चलता। जिस तरह से आपने कहा है कि नज़ला जुकाम भी हो जाए तो उसमें भी कोई जरूरत नहीं है, जब तक प्रॉपर सिम्टम्स ना आए उस वक्त तक जरूरत नहीं। या फिर ट्रैवल हिस्ट्री हो या कोई ऐसे आप समझे करा लें कि ये उनकी फैमिली को भी नहीं कर सकते। शायद आप ये कह रही हैं कि हुकूमत लोगों को फोर्स करे